ओम गंग गणपते नमः। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम माता शबरी की कथा सुनेंगे। बात भगवान श्री राम जी के जन्म से पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर बेटी पैदा हुई थी। उसका एक नाम श्रवणा और दूसरा नाम शबरी रखा गया। शबरी की माँ इंदुमती उसे बहुत प्यार करती थी। बचपन से ही शबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती, परंतु जब शबरी की माँ उसे देखती तो कुछ समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने शबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती हैं। इस बात का पता चलते ही शबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नज़दीक आया, शबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन शबरी की माता उनके बाल बना रही थी, तो उन्होंने पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि देने के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह सुनकर शबरी जी बहुत दुखी हुई। काफ़ी देर तक शबरी ने उन जानवरों को आज़ाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते शबरी के मन में हुआ कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही यह बलि रुकेगी। जब मैं नहीं रहूँगी तब न विवाह होगा और न ही बलि प्रथा। इससे मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर शबरी पहुंची। उन्होंने सोचा कि उन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाईं। उसके बाद शबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते शबरी ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गईं। वहाँ करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। शबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेंगी। वह चुपचाप उसी जंगल के एक हिस्से में किसी तरह रहने लगी। शबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती। ऋषि मुनि को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन शबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उन्हें देखते ही उनका परिचय पूछा। जैसे ही शबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती हैं, तो उन्हें ऋषि ने खूब डांट लगाई। शबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनकी जाति छोटी है और उसे ऋषि द्वारा जाति की वजह से अपमान सहन करना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद भी शबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा देने के लिए कहती। हर कोई शबरी को उनकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। ऐसा होते होते काफ़ी समय बीत गया। उसके बाद शबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को शबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती हैं। उन्होंने खुशी खुशी अपने गुरुकुल में उन्हें रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। शबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के सारे काम करती थी। शबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उन्हें अपनी बेटी मान लिया। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं अपना देह त्याग करना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए हैं इस शरीर में रहते रहते। शबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूँगी? आप अपने संग मुझे भी ले चलिए, मैं देह त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और तुम्हारा ध्यान भी रखेंगे। शबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वो कौन है और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी? मतंग ऋषि ने कहा, राम और कोई नहीं, भगवान हैं। वो तुम्हारे सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों से ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। शबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद से एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उनसे मिलने आएंगे।
वो रोज़ भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए शबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान को वो सिर्फ मीठे बेर ही दे। रोजाना शबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती रहती थी। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। शबरी का शरीर एकदम वृद्ध हो गया। एक दिन आश्रम के पास के ही तालाब में शबरी पानी लेने गई। तभी पास के ही एक ऋषि ने उन्हें अछूत कहते हुए वहां से भागने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर जब शबरी को लगा तो उन्हें चोट लगी और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई। तभी पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। यह सब होता देखकर ऋषि ने शबरी को ही डांटा और कहा कि पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए कई तरह की विधियों का प्रयोग करते। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला, फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया और वह खून जैसा ही रहा। कई सालों तक पानी को साफ करने की कोशिश के बाद कुछ नहीं हुआ तो ऋषि ने थक कर सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना के कई सालों बाद भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुंचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहां देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसा कि तैसा ही था। ऋषि मुनियों ने भगवान से भी कई अन्य जतन करवाए, लेकिन वह पानी जस के तस खून जैसा ही रहा। तब भगवान श्री राम ने ऋषियों से पानी के रक्त में बदलने की कहानी पूछी। तब ऋषि ने शबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी। उसके बाद कहा कि वो महिला ही अपवित्र है, छोटी जात की है, इसलिए यह सब हुआ है। उसी वक्त भगवान श्री राम ने कहा, यह सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। शबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक यह तालाब का लाल पानी है। आगे भगवान राम बोले, कहाँ है वो माई, उनसे मैं मिलना चाहता हूँ। जब तक शबरी उसी तालाब के पास पहुँच जाती हैं। उसी दौरान शबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है। तभी सारा पानी साफ हो जाता है। भगवान सबसे कहते हैं, देखिए आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया। अभी सिर्फ इनके पैर की थोड़ी सी ही धूल ने सारा पानी साफ कर दिया। भगवान श्री राम को शबरी पहचान चुकी थी। उन्हें प्रणाम करके शबरी ने कहा, भगवान आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी शबरी के साथ चल पड़े। फूलों से शबरी ने भगवान श्री राम का स्वागत किया और सीधे बेर तोड़ने के लिए भाग गईं और चख चख कर उनके लिए बेर लेकर आईं। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान श्री राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेरों को खाना शुरू किया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये बेर तो जूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हैं। भगवान श्री राम ने जवाब दिया, लक्ष्मण ये जूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। शबरी माई हम सबके लिए बहुत प्यार से तोड़ कर लाई हैं। इतना कहकर भगवान श्री राम प्यार से उन बेरों को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए शबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहें वो मांग सकती हैं। शबरी ने उनसे कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। उसी वक्त शबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान श्री राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माता की खोज में आगे बढ़ गए। इसी तरह से ऋषि मतंग की बात सच हुई और शबरी को भगवान श्री राम जी के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान श्री राम को शबरी के राम भी कहा जाने लगा। सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान के दर्शन जरूर होते हैं। जय हो माता शबरी की, जय श्री राम।